सर्दियों का मौसम शुरू होते ही हम सभी ठंड से बचने के लिए रजाई और कंबल का सहारा लेते हैं। ठंडी हवा से बचने के लिए गर्म कपड़े पहनते हैं, मोजे पहनते हैं और खुद को पूरी तरह ढक लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने गौर किया है कि इतनी सावधानियों के बावजूद भी कई लोगों के पैर लगातार ठंडे रहते हैं। रजाई में रहने के बाद भी पैरों की ठंडक कम नहीं होती। अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसी होता है तो इसे सिर्फ मौसम का असर मानकर नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि ये आपके शरीर में किसी जरूरी पौष्टिक तत्व की कमी या किसी छिपी हुई बीमारी का संकेत भी हो सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप सभी देख रहे हैं द हिंदी टॉप। अक्सर लोग पैरों के ठंडे रहने को मामूली समस्या समझते हैं और सोचते हैं कि ठंड ज्यादा है इसलिए ऐसा हो रहा है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ये परेशानी लंबे समय तक बनी रहे तो उसके पीछे शरीर के अंदर चल रही कई समस्या हो सकती है, खास तौर पर तब जब पैरों की ठंडक के साथ झंझनाहट, थकान या कमजोरी भी महसूस हो रही हो। पैर ठंडे रहने की सबसे अहम वजहों में से एक है शरीर में खून का सही तरीके से बहना। जब ब्लड सर्कुलेशन कमजोर होता है तो खून पैरों तक पूरी मात्रा में नहीं पहुंचता। इसी वजह से पैरों का तापमान गिर जाता है और ठंडक महसूस होने लगती है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के अनुसार कमजोर ब्लड फ्लो की वजह से हाथ पैर सुन्न या ठंडे लग सकते हैं। ये समस्या खास तौर पर उन लोगों में ज्यादा देखी जाती है जो लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहते हैं, बहुत कम चलते फिरते हैं या जिनकी दिनचर्या पूरी तरह सुस्त हो चुकी है। ऐसे लोगों को थोड़ी रोज देर टहलना चाहिए, पैरों की हल्की फुल्की मालिश करें और लंबे समय तक एक ही पोजीशन में ना बैठे। इसके अलावा पैरों के ठंडे रहने की एक और बड़ी वजह है आयरन की कमी भी हो सकती है और ये पूरी दुनिया के सबसे आम पोषण संबंधी समस्याओं में से एक है। WHO के मुताबिक दुनिया भर में करीब 1.62 अरब लोग आयरन की कमी से पीड़ित है और इनमें से लगभग आधे मामलों की वजह आयरन की कमी होती है। जब शरीर में आयरन कम होता है तो खून में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता घट जाती है। इसका असर सबसे पहले हाथ और पैरों पर दिखता है, जो ठंडे महसूस होने लगते हैं। ऐसे में पालक, गुड़, चुकंदर, अनार दाल और हरी पत्तेदार सब्जियों के डाइट में उन्हें शामिल करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह से आयरन सप्लीमेंट्री भी ले सकते हैं। विटामिन B12 की कमी भी पैरों में ठंडक, झंझनाहट का कारण बन सकता है। विटामिन B12 नसों और खून की सेल्स के लिए बेहद जरूरी होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार इसकी कमी से नसें कमजोर हो जाती है, जिससे पैरों में अजीब सी ठंडक या झंझनाहट महसूस हो सकती है। दूध, दही, अंडा, मछली और डेयरी प्रोडक्ट्स विटामिन B12 के अच्छे सोर्स है। शाकाहारी लोगों में इसकी कमी ज्यादा देखने को मिलती है। ऐसे में डॉक्टर की सलाह से सप्लीमेंट्री लेना जरूरी हो जाता है। डायबिटीज से पीड़ित करीब 50% लोगों में नसों की किसी न किसी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं। इसे डायबिटिक न्यूरोपैथिक कहा जाता है। इस स्थिति में पैरों में ठंडक, जलन, झंझनाहट महसूस होती है। अगर आपको डायबिटीज है तो शुगर को कंट्रोल में रखना, मीठा कम खाना और रोज हल्की फुल्की एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि हर बार ठंडे पैर किसी बीमारी का संकेत ही हो ऐसा जरूरी नहीं। कई बार ये सिर्फ मौसम की वजह से भी होता है। जब तापमान गिरता है तो शरीर अपने जरूरी अंग जैसे दिल और दिमाग को गर्म रखने पर ज्यादा ध्यान देता है। ऐसे में पैरों और हाथों में खून का भाव बहुत हद तक कम हो जाता है, जिससे ये ठंड ज्यादा बढ़ा देता है। ऐसे मामलों में ऊनी मोजे पहने, शरीर को अच्छी तरह ढक कर रखना और जरूरत पड़ने पर गर्म पानी की बोतल का इस्तेमाल राहत दे सकता है। तो अगली बार अगर आप रजाई या कंबल में रहने के बावजूद पैरों की ठंडक से परेशान हो तो इसे हल्के में ना ले। यह आपके शरीर का एक संकेत हो सकता है कि उसे सही पोषण और देखभाल की जरूरत है। समय रहते जांच और सही खान-पान से आप बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। याद रखिए, सेहत से बढ़कर और कुछ नहीं है। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।